स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। बारिश झमाझम है और बारिश जो हवा है वो भी बहुत तेज़ चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बादल भी हमारे बहुत घने हो रखे हैं। तो क्या इस मौसम में हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, जो जनरेशन उसका कम होता है, उसके ज़िम्मेदार बारिश होती है या इसके पीछे कोई और कारण है, बताऊँगा आपको मैं अभी आगे वीडियो में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ख़राब मौसम में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन ही हो रही है, कम नहीं हो रही। उसके अलावा जो बारिश है वो हमारी पैनल्स को फ़ायदा ही पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। फ़ायदा इस तरीके से पहुंचाती है कि कई बार हमने हफ्ते तक हमारे पैनल को साफ़ नहीं कर रखा होता और हमारे जो पैनल्स के ऊपर डस्ट की लेयर जम जाती है। बारिश अपने साथ उस डस्ट की लेयर को बहा के ले जाती है और हमारे जो जनरेशन है वो बढ़ जाता है। आपको लिए चलता हूँ वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर आपसे बात होगी फर्दर। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से द फ्यूचर इज सोलर में। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि बारिश हो रही है झमाझम और हमारा सोलर का जो इन्वर्टर है इसको मैं आपको दिखाऊंगा नज़दीक से कि कितना हमारा जनरेशन हो रहा है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा जो टॉपिक आपको पसंद है। अभी मेरे एक व्यूअर ने मेरे को लिखा था कि हाँ भाई मेरे को बारिश की लाइव परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं आपके लिए बारिश की लाइव परफॉर्मेंस लेके आया हूँ। जो ऊपर मेरे हैं पैनल्स वो लगे हुए हैं 5.2 किलोवाट के, टोटल 16 पैनल्स हैं। 325 का एक पैनल है, टोटल 5.2 किलोवाट बन जाता है और सेम इसका इन्वर्टर है। और इस वक्त जो हमारा जनरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बारिश का सोलर जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये तो अजीब सी बात बोल दी कि हाँ भाई बारिश का सोलर जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही बात बोली है मैंने, और इसका मैं आपको अभी फैक्ट ये बताता हूँ। इसके पीछे जो रैशनल है वो ये है कि जो रोशनी रोकती है वो बादल रोकते हैं और जो बारिश है वो रोशनी नहीं रोकती। और जो हमारे पैनल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी के ऊपर काम करते हैं, पानी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि पानी से उनका टेम्परेचर हमारा नीचे जाता है। और टेम्परेचर नीचे, आपको जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ भी टेम्परेचर नीचे जाने से क्या होता है कि हमारे जो पैनल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, पॉली और मोनो दोनों पैनल्स की, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन दोनों पैनल्स की। उसके बाद में अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बारिश अभी मैंने आपको दिखाया था कि बादल हमारे घने हैं और बारिश भी ज़ोरदार है, और कई बार मौसम ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही होती और बादल बहुत घने होते हैं, तो उस वक्त हमारा जनरेशन भी उतना ही नीचे जाएगा जितना कि बारिश के टाइम पर जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि जैसे सुबह के समय में, यानी कि सुबह 11 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद में, आपने भी ऐसा मौसम देखा हो कि बारिश भी हो रही है और धूप भी आ रही है, तो उस वक्त जनरेशन हमारा उसी लेवल का जनरेशन होता है जो सेम डे सेम वक्त एक दिन पहले हो रहा था, बल्कि उससे 2-4% ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारी बारिश है वो जो सोलर का जो है पैनल्स का टेम्परेचर नीचे ले आती है। और इसके अलावा जो सुबह के टाइम है 11 बजे से पहले और शाम का टाइम 4 बजे के बाद में, जो सन का एलिवेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ऊपर से नहीं होता डायरेक्ट। जो ऊपर से होगा उस वक्त हमारा जो ये बारिश और जो धूप वाला फंडा है वो काम नहीं करता, वो काम करता है जब हमारा सूरज 11 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद में, वो एलिवेशन वाला काम करता है। क्योंकि जो बादल होते हैं हमेशा जब बारिश होती है ऊपर से बारिश होती है, और कई बार क्या होता है बादल ऊपर होते हैं और साइड में हमारे बादल नहीं होते, और उनसे क्या होता है जो सन की लाइट है वो आती है पैनल्स के ऊपर और उससे हमारा जनरेशन जो बाकी दिन होते हैं उससे अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा सोलर पैनल्स का टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। आप देख सकते हैं आपके सामने इस बारिश में, झमाझम बारिश में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितना हमारा हो रहा है, और सुबह से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, या ऑब्ज़र्व आज तक मैंने किया है इसको अपने 3 साल में, कि इसको बारिश से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ बादल से। अगर बादल हमारे घने कम हैं और बारिश झमाझम है तब भी हमारा ये पैनल चलता रहेगा, अच्छा जनरेशन करेगा। और वहीं पे अगर बारिश बिल्कुल नहीं है और बादल घने हैं, आपकी जो सूरज की जो रोशनी है वो बहुत छन कर आ रही है बादलों में से, तो आपका जनरेशन ये ऑलमोस्ट 0 पे ले आएगा या फिर नेग्लिजिबल होगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 40 वाट, 100 वाट, 5 किलोवाट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कह रहा हूँ। अगर 5 किलोवाट के कॉन्टेक्स्ट में आप 5 वाट 50 वाट करेंगे तो सिर्फ वो 1% है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि नज़दीक से इसका कितना हमारा जनरेशन इस वक्त ही कर रहा है। बारिश बहुत हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज अभी जो जनरेशन हो रहा है हमारा
134 वाट हो रहा है, और जो आज का जनरेशन टोटल 5.3 किलोवाट हो चुका है। और जो हमारा ये सिस्टम है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा सिस्टम है ये है 5.2 किलोवाट का। 5.2 किलोवाट में अगर 135 वाट ये बना रहा है तो क्या ही बना रहा है ये, तो ये तो अपने फुल कैपेसिटी का सिर्फ 2% भी नहीं है। तो बारिश से मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ बादल से। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ में मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके साथ बाय कहता हूँ, और मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आप मुझे बताएंगे किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो आपके सामने ये 2 वीडियोस आ रहे हैं ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं आपके लिए, और आपके सोलर के ज्ञान को ये बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।